गांव हरिहरपुर का वातावरण शांत और सरल था। वहीं रहता था निखिल, एक मेहनती, ईमानदार और जुझारू किसान। बचपन से ही उसने खेतों को माँ की तरह सींचा था। उसके पसीने की बूंदें मिट्टी से मिलकर सोना उगाती थीं। पिता के देहांत के बाद माँ और दो बहनों की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। निखिल का सपना था कि उसकी छोटी बहनें पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें और माँ को एक दिन शहर की चमचमाती दुकान से साड़ी खरीद कर दें। गरीबी थी मगर दिल बड़ा था। इन्हीं दिनों में गांव में एक नई मास्टरनी आई। नाम था नेहा। शहर से आई थी, पढ़ी लिखी, सुंदर, मगर बिल्कुल सरल स्वभाव की। जब निखिल ने पहली बार उसे स्कूल के सामने देखा तो जैसे किसी कविता को जीते हुए देख लिया। नेहा ने गांव के बच्चों को नई दिशा दी। पढ़ाई के साथ साथ वो समाज के उत्थान की बातें करती। उसकी बातें, उसकी मुस्कान निखिल के दिल में घर करने लगी थी। मगर निखिल जानता था, वो किसान था, वो अध्यापिका, फर्क बहुत था। नेहा अक्सर बच्चों के माता पिता से मिलती और खेतों की हालत जानती। एक दिन वह निखिल के खेत पर पहुंची। वहां दोनों की पहली बातचीत हुई। हल्की मुस्कान, कुछ संकोच और गहरी निगाहें। बातें बढ़ी, नजदीकियां भी। नेहा ने निखिल की मेहनत, उसका सपना, उसकी ईमानदारी को महसूस किया। वह अब निखिल के खेतों में बच्चों को प्रकृति की क्लास देने आने लगी थी। मगर असल में वह निखिल से मिलने आती थी। निखिल को लगने लगा शायद किस्मत ने उसे भी कुछ अच्छा लिखा है। वह जानता था कि जिंदगी आसान नहीं है, मगर पहली बार उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। मगर दुनिया इतनी आसान कहाँ होती है। गांव वालों की निगाहें अब सवाल करने लगी। एक मास्टरनी और एक किसान, शहर की लड़की और गांव का लड़का। बातें तीर बनकर फैलने लगी। नेहा के माता पिता को खबर लगी। वे गांव आए और निखिल से साफ कह दिया, हमारी बेटी के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सपनों में जीना छोड़ दो। नेहा रोई, लड़ी, मगर परिवार की जंजीरों में जकड़ी रही। निखिल ने चुपचाप सब सह लिया। वो नेहा को दुख में नहीं देखना चाहता था। एक शाम उसने खेत के किनारे नेहा से कहा, तुम्हारे सपनों को मुझसे बड़ा होना चाहिए। जाओ, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी यादों को अपने खेतों में सींचूंगा। नेहा फूट फूट कर रोई, मगर निखिल ने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कभी लौटना तो मेरी मिट्टी में तुम्हारा इंतजार रहेगा। साल बीत गए। नेहा शहर लौट गई और एक अच्छे स्कूल में टीचर बन गई, मगर दिल वहीं गांव में रह गया, निखिल की धूल भरी राहों में। निखिल ने खेती को और बढ़ाया, नई तकनीकें अपनाई, सरकारी योजनाओं से जुड़ा और गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद स्कूल खोला। मगर वो अब अकेला था, तन से भी, मन से भी। 5 साल बाद नेहा फिर गांव आई, माँ के देहांत पर। स्कूल के बच्चों से उसे पता चला कि निखिल अब भी वही है, मगर कुछ खामोश, कुछ बुझा बुझा। वो खेतों की उसी पगडंडी पर पहुंची जहां कभी निखिल से पहली बार मिली थी। वो वही मिला, सिर पर पुरानी टोपी, आंखों में वही सच्चाई। नेहा बोली, तुमने मुझे जाने क्यों दिया था? निखिल ने मिट्टी उठाई और कहा, जिसकी जड़ें कमजोर हों, उसे हवा से नहीं लड़ाया जाता। मैं सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों का रखवाला था, उनका हकदार नहीं। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बस इतना कह पाई, काश ये समाज हमें समझ पाता। निखिल मुस्कुराया और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ चाहा था, पाना मेरी जरूरत नहीं थी। नेहा लौट गई, मगर अब वो हर साल एक पौधा भेजती थी निखिल को खेत की मेड़ पर लगाने के लिए। निखिल अब हर पौधे को उसी प्यार से पालता था जैसे कभी नेहा को चाहा था। खेत अब भी हरे थे, मगर निखिल के भीतर एक सूखी पगडंडी थी जिस पर नेहा की यादें हर दिन चलती थीं। नेहा वापस शहर लौट चुकी थी। उसके साथ लौट आई थी एक बेचैनी, जो दिन रात उसे निखिल की खामोश मुस्कान की याद दिलाती। वो मुस्कान जो बहुत कुछ कहती थी, मगर कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगती थी। शहर की भीड़ में नेहा का मन अब नहीं लगता था। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए उसकी आंखें अक्सर कहीं दूर देखती, जैसे किसी पगडंडी को खोज रही हों। सहकर्मी पूछते, सब ठीक है ना नेहा? और वो बस मुस्कुराकर कहती, हाँ सब ठीक है। मगर दिल में एक टूटे रिश्ते की टीस लगातार जलती रहती। गांव की हवाएं, इधर हरिहरपुर में निखिल की जिंदगी अब और भी ज्यादा व्यस्त हो चुकी थी। उसने खुद को पूरी तरह खेतों, स्कूल और गांव के बच्चों की सेवा में झोंक दिया था। उसके स्कूल में अब 30 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते थे। वो खुद कक्षा लेता, खुद भोजन बनवाता और खुद हर छात्र की कॉपी चेक करता। गांव वाले अब उसे इज्जत देने लगे थे। निखिल मास्टर कहकर बुलाते थे, एक किसान जो अब शिक्षक भी बन गया था। मगर निखिल के पास आज भी एक डिब्बा था जिसमें नेहा की एक तस्वीर, उसका लिखा हुआ एक पुराना नोट और वो सफेद रुमाल था जो उसने पहली बार खेत पर काम करते हुए उसे दिया था। हर रात जब सब सो जाते, वो चुपचाप वो डिब्बा खोलकर बैठता और अंधेरे में वो रुमाल अपने चेहरे से लगाकर अपनी तन्हाई की आग बुझाने की कोशिश करता।
नेहा का रिश्ता तय कर दिया गया था डॉक्टर अंशुमान से। अंशुमान अच्छा इंसान था, समझदार भी और नेहा को पसंद भी करता था। मगर नेहा का दिल वो हर उस जगह से बचता था जहां अंशुमान ने हाथ थामने की कोशिश की। एक दिन अंशुमान ने पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो नेहा? नेहा ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैं किसी और को चाहती थी और शायद अब भी चाहती हूँ। अंशुमान की आंखों में कुछ पल के लिए खामोशी उतर आई। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, प्यार जब सच्चा हो तो उसके आगे कोई जीत नहीं सकता। जाओ, जिसे चाहती हो उसी के पास लौट जाओ। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि शायद दुनिया में अब भी कुछ लोग निखिल जैसे होते हैं जो चाहकर भी किसी से कुछ नहीं छीनते। लौट आओ निखिल, नेहा ने फैसला किया। वो फिर गांव जाएगी, इस बार बिना डर के, बिना झिझक के, सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनकर। हरिहरपुर पहुंचते ही वो सीधा स्कूल पहुंची। बच्चे अभी छुट्टी कर रहे थे। वो स्कूल के उस कोने में गई जहां काले रंग की पट्टी पर सफेद चौक से लिखा था, ज्ञान का दीप जलाओ, अंधेरे खुद बुझ जाएंगे। नेहा जी, पीछे से आवाज आई। वो पलटी। वही चेहरा, वही सादगी, बस अब कुछ झुर्रियों ने अपने निशान छोड़ दिए थे। नेहा की आंखों में आंसू थे। निखिल ने धीरे से पूछा, सब ठीक है? नेहा ने बस सिर झुका दिया और कहा, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है जब तुम साथ नहीं हो। निखिल कुछ नहीं बोला, बस एक लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखने लगा, जैसे भगवान से पूछ रहा हो, अब क्या? मगर प्रेम को फिर से परखने के लिए समाज की कसौटी सामने थी। गांव की पंचायत बैठी और सवाल वही थे, अब ये लड़की फिर से आई है, क्या इज्जत रह गई है गांव की? निखिल, तू किसान है, स्कूल वाला है, ये शहर वाली फिर से धोखा देगी। निखिल ने सिर झुकाकर कहा, मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। अगर ये गांव मेरे दिल से बड़ा हो गया है तो मैं छोड़ दूंगा इस गांव को भी। भीड़ सन्न रह गई और पहली बार गांव की एक बुजुर्ग औरत उठी और बोली, अगर हर प्यार को ठुकरा दोगे तो खेतों में फूल नहीं काटे उगेंगे। धीरे धीरे गांव की सोच बदली और पंचायत ने पहली बार कहा, ठीक है, अगर दोनों राजी हैं तो हम भी राजी हैं। निखिल और नेहा ने गांव में ही एक छोटा सा घर बनवाया, मिट्टी का, मगर उसमें उम्मीद की ईंटें लगी थीं। खेतों के बीच वह घर अब सिर्फ एक आशियाना नहीं था, बल्कि दो टूटे दिलों का मिलन स्थल था। नेहा अब गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और निखिल उसके साथ खेती के साथ समाज सेवा करता। रातों को वे दोनों छत पर बैठते और तारों को देखते हुए पुराने दिनों की बातें करते। नेहा अक्सर कहती, अगर तुमने उस दिन मुझे रोक लिया होता तो। निखिल हंसता, तो शायद ये तारे हमसे रूठ जाते। गांव के लोग अब नेहा और निखिल को एक आदर्श जोड़े के रूप में देखने लगे थे। उनका प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, बल्कि एक मिसाल बन गया था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें त्याग, सम्मान और सच्चाई की नींव थी। निखिल और नेहा ने अपना जीवन गांव और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने खेती में नई तकनीकों को अपनाया और स्कूल को और बेहतर बनाया। गांव के बच्चे अब सिर्फ पढ़ते नहीं थे, बल्कि जीवन को समझते भी थे। 3 साल बीत गए। समय ने धीरे धीरे उनके जख्मों पर मरहम लगा दिया था। नेहा अब माँ बनने वाली थी। निखिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने खेतों में नया आम का बाग लगाया, हमारे बच्चे के नाम कहकर। नेहा की देखभाल में निखिल ने कोई कमी नहीं छोड़ी। वो सुबह खेतों से लौटता तो दोपहर का खाना खुद बनाता। नेहा की पसंद की हर चीज बाजार से लाता, चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो। जब बच्चा हुआ तो पूरा गांव झूम उठा। एक बेटी, निखिल ने उसका नाम रखा परी। परी जैसे जैसे बड़ी हुई, गांव की हर गली में उसकी हंसी गूंजने लगी। वो ठीक नेहा की तरह दिखती थी, मगर जिद और मेहनत निखिल जैसी। निखिल उसे सुबह खेतों में ले जाता और नेहा उसे पढ़ाई के लिए कहानियां सुनाती। परी के बचपन ने निखिल और नेहा के बीच के बचे हुए खालीपन को भर दिया था। मगर हर खुशहाल जिंदगी में वक्त की नजर भी होती है। एक तूफानी रात बिजली की चपेट में आने से निखिल के खेत जल गए। कई एकड़ फसल राख में तब्दील हो गई। निखिल निराशा से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी मेहनत और हिम्मत जैसे धू धू कर जल रहे थे। नेहा ने उसे सहारा दिया और कहा, हम फिर से बोएंगे निखिल, तुमने कभी हार नहीं मानी, अब भी मत मानो। निखिल उठा। इस बार उसने बीमा योजना का सहारा लिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेत को फिर से खड़ा किया। जहाँ कुछ लोग निखिल की मेहनत की सराहना करते, वहीं कुछ उसकी तरक्की से जलते थे। किसान होकर इतना बड़ा स्कूल बना लिया, शहर वाली बीवी लाकर सब बदल दिया, ऐसी जलन भरी अफवाहें धीरे धीरे बढ़ने लगी। नेहा को ताने कसे जाने लगे, तुम्हारी वजह से निखिल बदल गया है, अब वो गांव के जैसा नहीं रहा। नेहा चुपचाप सब सुनती रही। निखिल को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका दिल कितना कोमल है। मगर एक दिन जब निखिल ने खुद कुछ लोगों को नेहा के बारे में बुरा बोलते सुना, तो वो टूट गया। वो अब कम बोलता और अपने काम में डूबा रहता। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई थी। जब नेहा ने जोर देकर पूछा तो उसने बस इतना कहा, जब लोग अपनी ही मिट्टी को ठुकरा दें तो बीज भी डर के उगते हैं। नेहा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ। इस दुनिया की परवाह मत करो। इसी बीच एक बड़ा झटका लगा। परी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे बुखार आता, वजन गिरता और वो सुस्त रहने लगी। जांच के बाद पता चला कि उसे खून की एक दुर्लभ बीमारी है।
इलाज संभव था मगर महंगा। नेहा और निखिल ने बिना सोचे अपनी जमीन गिरवी रख दी, खेत बेच दिए और शहर के बड़े अस्पताल में इलाज शुरू करवाया। परी की मासूम आंखों में दर्द था, मगर जब भी निखिल उसे गोद में उठाता वो मुस्कुरा देती, जैसे कह रही हो, मैं हारूंगी नहीं पापा। नेहा ने शहर में फिर से नौकरी शुरू कर दी। इस बार उसे एक स्कूल से अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। निखिल ने मना किया, मगर नेहा ने कहा, मैं अब सिर्फ माँ नहीं, एक योद्धा भी हूँ। नेहा हफ्ते में 2 बार गांव लौटती और बाकी दिन शहर में परी के साथ अस्पताल में रहती। उनकी जिंदगी अब रिश्तों के इम्तिहान से गुजर रही थी। जब गांव वालों ने देखा कि निखिल अपने खेत बेच चुका है और नेहा शहर में अपनी बेटी के लिए संघर्ष कर रही है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वही पंचायत जो कभी निखिल को बाहरी मानती थी, अब उसकी मदद के लिए खड़ी हो गई। किसी ने फसल दान की, किसी ने पैसे दिए, किसी ने परी के लिए दवाएं मंगवाने में मदद की। नेहा की आंखें भर आईं। इस मिट्टी को समझने में बहुत वक्त लग गया, मगर अब इसकी खुशबू और भी गहरी हो गई है। परी अब 9 साल की हो चुकी थी, मगर उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लगती थी। अस्पताल में भर्ती रहते हुए भी वो निखिल से पूछती, पापा आप खेतों में गए थे आज? और निखिल अपनी भर आई आंखों को छिपाकर मुस्कुरा देता, हाँ, आज आम के पेड़ पर पहला फूल आया है तुम्हारे लिए। नेहा रोज अस्पताल में उसकी हर दवा, हर इंजेक्शन संभालती। वो थक चुकी थी, मगर उसने हार नहीं मानी थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर 1 साल तक इलाज लगातार चला तो परी पूरी तरह ठीक हो सकती है, लेकिन ये साल उन्हें सब कुछ आजमा कर लेना चाहता था। गांव का घर अब धीरे धीरे खामोश होता जा रहा था। निखिल खेत कम ही जाता, क्योंकि अब उसके पास उतनी जमीन भी नहीं बची थी। लोग अब फिर से बातें करने लगे थे, देखा शहर वाली ने सब बिकवा दिया। मगर इस बार निखिल ने जवाब दिया, जो बेटी की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दे, वही असली इंसान होता है। मेरी नेहा ने तो सिर्फ जमीन नहीं दी, अपना चैन और सुकून कुर्बान किया है। गांव वाले चुप हो गए और पहली बार उन्हें अपने शब्दों पर शर्म आई। परी की हालत एक दिन बहुत बिगड़ गई। वो आईसीयू में थी। निखिल ने पूरी रात उसके पास बैठकर एक चिट्ठी लिखी, अपनी बेटी के नाम। अगर कभी मैं तुम्हारे साथ न रहूं, तो जान लेना तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत फसल थी। तुम्हारी मुस्कान मेरे खेत की हर दरार को भर देती थी। जब तुम बड़ी हो जाओ तो दुनिया को ये जरूर बताना कि तुम्हारे पापा एक किसान थे जो तुमसे बेहद प्यार करते थे। तुम्हारा पापा। नेहा ने वो चिट्ठी पढ़ी और बिना कुछ कहे निखिल को गले से लगा लिया। दोनों की आंखें भीगी थीं, मगर दिल में एक नई जिद थी, परी को हारने नहीं देंगे। कुछ हफ्तों बाद परी की हालत में सुधार दिखने लगा। दवाएं असर कर रही थीं, उसका हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ रहा था और उसकी आंखों में फिर से वह चमक लौटने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि अब अगर 3 महीने और सही इलाज हुआ तो वे उसे घर भेज सकते हैं। नेहा और निखिल ने राहत की सांस ली। गांव वालों ने एक छोटी सी पूजा रखवाई, परी के नाम की। हवन में पूरा गांव पहली बार एक साथ उनके घर आया था। अब वह शहर वाली नहीं रही थी, अब वह हमारी नेहा बहू बन चुकी थी। 3 महीने बाद परी को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो कमजोर थी, मगर अब उसके कदमों में फिर से उछाल था। उसने कहा, मैं स्कूल जाऊंगी माँ और बहुत पढ़ूंगी। निखिल ने उसकी उंगली पकड़ी और बोला, हम फिर से आम का पेड़ लगाएंगे मिलकर। नेहा ने एक बार आकाश की ओर देखा, जैसे किसी अनदेखी शक्ति को धन्यवाद दे रही हो। परी की तबीयत अब पूरी तरह ठीक थी। उसने पढ़ाई में भी अच्छा करना शुरू कर दिया। गांव के स्कूल में उसका नाम सबसे आगे था। निखिल ने स्कूल की बिल्डिंग को और बड़ा करवाया और एक नई लाइब्रेरी खोली। परी पुस्तकालय की सबसे नियमित सदस्य थी। नेहा अब स्कूल की प्रधानाध्यापिका बन चुकी थी। गांव की लड़कियां अब उससे प्रेरणा लेती थीं। वो उन्हें पढ़ाती ही नहीं, उनकी जिंदगी भी संवार रही थी। निखिल और नेहा ने साथ मिलकर गांव में एक स्वास्थ्य शिविर भी शुरू किया, जिससे हर साल हजारों लोगों का मुफ्त इलाज होता। एक शाम निखिल खेत से लौटते वक्त बहुत थक गया, सीने में हल्का दर्द हुआ। नेहा ने जब देखा तो उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले गई। जांच में पता चला कि दिल की एक नस में ब्लॉकेज था। डॉक्टर ने कहा, इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा। नेहा की आंखों से आंसू नहीं रुके। परी ने भी हाथ जोड़कर भगवान से कहा, मेरे पापा को कुछ मत होने देना। ऑपरेशन शुरू हुआ। घंटों की बेचैनी, प्रार्थनाओं की खामोशी और दिल की धड़कनों ने वक्त को रोक दिया था। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, निखिल अब सुरक्षित है। नेहा ने भगवान को धन्यवाद दिया और पहली बार जोर से रोई, जैसे सालों का जमा दर्द आज बह निकला हो। कुछ महीने बाद निखिल पूरी तरह ठीक हो गया। उसने फिर खेतों में जाना शुरू किया और परी के साथ आम के नए पौधे लगाए। एक दिन निखिल ने गांव के बच्चों को बुलाया और बोला, प्यार, त्याग और सच्चाई, यही 3 बातें हैं जो किसी इंसान को बड़ा बनाती हैं। मैंने कभी बड़ी डिग्री नहीं पाई, लेकिन मेरी पत्नी नेहा ने मुझे सिखाया कि एक इंसान तब तक अधूरा होता है जब तक वो दूसरों के लिए न जी सके, और मेरी बेटी परी, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। समय बीतते देर नहीं लगती। वो छोटी सी परी अब पूरे 20 वसंत देख चुकी थी। उसका शैशव गांव की मिट्टी में खिला, मगर उसकी सोच आकाश की
ऊंचाइयों को छूने वाली थी। निखिल और नेहा ने उसे केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं दिया था, बल्कि जीवन के कठोर सत्यों से भी परिचित कराया था। परी अब शहर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की छात्रा थी। उसके लेख अक्सर समाचार पत्रों की शोभा बढ़ाते थे। वो महिलाओं, किसानों और गरीब बच्चों की मुखर आवाज बन चुकी थी। एक दिन परी का एक लेख सोशल मीडिया पर तूफान की तरह छा गया। एक किसान की बेटी की मार्मिक पुकार थी वो, जिसमें उसने अपने पिता के अथक परिश्रम, मां के निस्वार्थ त्याग और गांव की वास्तविकताओं को निर्भीकता से शब्दों में पिरोया था। उस लेख को पढ़कर लाखों हृदय द्रवित हो उठे। टेलीविजन चैनलों पर उसे चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। लोग कहने लगे, परी केवल एक युवती नहीं, वो एक नई विचारधारा है। नेहा और निखिल गर्व से अपनी बेटी की तस्वीरें अखबारों में देखते, मगर उनके मन के किसी कोने में वो पुरानी सादगी और एक अनजाना डर अब भी पल रहा था। बेटी बड़ी तो हो गई थी, पर क्या ये दुनिया भी उतनी ही निश्चल होगी जितनी उन्होंने उसे सिखाई थी? परी के जीवन में अब एक नया अध्याय जुड़ा। रघुवीर, जो उसी के महाविद्यालय का छात्र था, उसके जीवन में आया। वो भी एक किसान परिवार से था, परंतु उसकी सोच अत्यंत प्रगतिशील थी। वो भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए संकल्पित था। जल संरक्षण, किसानों के अधिकारों की लड़ाई और ग्रामीण शिक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों के विचार एक दूसरे से मेल खाते थे। साथ काम करते करते एक दिन रघुवीर ने परी से अपने दिल की बात कह दी। परी, तुम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं लिखती, मेरे लिए भी खास हो गई हो। परी मंद मंद मुस्कुराई और बोली, प्यार मेरे लिए कोई फिल्मी कल्पना नहीं, ये तो वह अटूट बंधन है जो मेरे माता पिता ने निभाया है। रघुवीर ने दृढ़ता से कहा, मैं भी वही बंधन निभाना चाहता हूँ। एक दिन परी ने निखिल और नेहा के सामने रघुवीर का जिक्र किया। कुछ क्षणों के लिए दोनों मौन हो गए। फिर निखिल ने पूछा, क्या तुमने पूरी तरह से सोच लिया है बेटी? परी ने उत्तर दिया, हाँ पापा, मैं वही रिश्ता चुनना चाहती हूँ जो आपने माँ के साथ निभाया है, भरोसे का, समझ का और जीवन के हर पथ पर साथ चलने का। नेहा के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान फैल गई, तो हमारी बिटिया अब गृहस्थी बसाने को तैयार है। विवाह का निर्णय हो गया। निखिल ने गांव में ही सादगीपूर्ण तरीके से विवाह का आयोजन रखा। कोई आडंबर नहीं था, बस अपनापन और प्रेम भरा माहौल था। गांव वालों ने इस बार स्वयं आगे बढ़कर शादी की तैयारियों में अपना योगदान दिया। हमारी परी की शादी है, ये बात पूरे गांव में एक उत्सव का रूप ले चुकी थी। शादी की संध्या पर निखिल की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने रघुवीर से कहा, मेरी बेटी फूल नहीं, आग है। उसे समझना, उसका साथ देना और उससे प्रेरणा लेना। वह केवल तुम्हारी पत्नी नहीं, समाज की मशाल है। रघुवीर ने हाथ जोड़कर कहा, चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं परी से नहीं, आप दोनों के संस्कारों से विवाह कर रहा हूँ। विवाह के पश्चात परी और रघुवीर ने मिलकर किसान आवाज नामक एक ऑनलाइन पत्रिका शुरू की, जो किसानों के ज्वलंत मुद्दों, महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियों और गांवों की वास्तविक तस्वीरों को दुनिया के सामने लाती थी। इस मंच ने देखते ही देखते सैकड़ों युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया। नेहा और निखिल के देखे हुए सपने अब परी और रघुवीर की कर्मठता से आगे बढ़ रहे थे। एक शांत शाम निखिल अपने आम के बाग में बैठे थे। पास में नेहा का स्नेहिल साथ था और सामने परी और रघुवीर अपनी प्यारी बेटी के साथ खेल रहे थे। निखिल ने स्नेह से नेहा की ओर देखा और कहा, नेहा देखो, हमने तो सिर्फ बीज बोए थे, पर आज पूरा जंगल खिला है। नेहा ने भावुक होकर उत्तर दिया, कभी सोचा भी नहीं था कि एक टूटी हुई लड़की और एक उजड़ा हुआ किसान इतनी बड़ी कहानी लिख पाएंगे। निखिल ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा और कहा, ये कहानी हमारी नहीं, उस मिट्टी की है जिसने हमें जोड़ा, सहा और सींचा। टूटे हुए सपनों की सरहद अब एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी जहां प्रेम, संघर्ष, बलिदान और उम्मीद की लौ कभी बुझती नहीं थी।